Look at you. You look ridiculous. What have you done? Everyone is going to love me. खूबसूरती क्या है और क्या होती है, इसके लिए इंसान क्या कुछ कर सकता है? तो इसका जवाब ये है कि कुछ लोग तो सिर्फ खूबसूरती ही देखकर दोस्ती करते हैं। इंसान खूबसूरत नजर आने के लिए कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि वो खुद का फेस भी बदल डालता है। और इस तरह से ही हम इस मूवी में ये देखेंगे कि एक लड़की खुद को खूबसूरत बनाने के लिए क्या कुछ करती है, यहाँ तक कि एक लड़की किसी को मारकर उसका फेस ही अपने मुंह पर लगा लेती है। तो चले मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम चाइना के शहर में एक लैब में बाप बेटी को देखते हैं। इनमें से बेटी का नाम वे होता है और वे का डैड एक साइंटिस्ट था। वे के डैड के फेस पर एक बड़ा सा मार्क होता है और जिस तरह का मार्क वे के डैड के फेस पर था, सेम ही उसी तरह का मार्क उसके फेस पर भी था। और वो इस मार्क को खत्म करने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उनका ये एक्सपेरिमेंट कई सालों से हो रहा था, लेकिन उन्हें अभी तक अपने इस एक्सपेरिमेंट में कोई भी कामयाबी नहीं मिली थी। तो तभी हम देखते हैं कि वे एक फ्लावर की ड्राइंग कर रही थी। तो जब उसके डैड उसके फ्लावर की ड्राइंग देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये फ्लावर एक खास किस्म की हीलिंग पावर रखता है और इस फ्लावर का नाम कॉर्प्स फ्लावर है, जो किसी भी चीज को सही कर सकता है। और कॉर्प्स फ्लावर बहुत ही कम होते हैं और उसने कई बार इस फ्लावर को अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया है। और अब जैसे किसी जले या जख्म के मार्क को खत्म करने के लिए जिस्म के सही हिस्से को काट कर उस मार्क पर लगा दिया जाता है, लेकिन इस काम के लिए सर्जरी करना पड़ती है, चीर फाड़ करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर सीन थोड़ा सा अलग था कि वे के डैड अपने फेस पर निशान को विदाउट सर्जरी खत्म करना चाहते थे। इसलिए हम ये देखते हैं कि वे के डैड ने उस निशान को खत्म करने के लिए कॉर्प्स फ्लावर का यूज करते हुए एक सीरम बनाया था और इस सीरम से किसी भी तरह के टिश्यूज रीजनरेट हो सकते थे। और फिर वो एक दिन ये मटेरियल स्किन पर लगाता है और वो स्किन अपने फेस पर लगाता है, जिस स्किन से उसके फेस पर निशान ढक जाएगा। लेकिन अब इस सीरम की वजह से उसके फेस पर नए नए टिश्यू जनरेट होने लगे थे और देखते ही देखते वो स्किन उसके पूरे चेहरे पर फैलने लगती है, जिससे उसका मुंह और नाक दोनों ही बंद हो जाते हैं। और ये देखकर वो बहुत ही घबरा जाता है और उसकी सांसें बंद होने लगती हैं और वो सांस लेने के लिए अपना मुंह ही चीर देता है, लेकिन वो स्किन फिर से उसके मुंह को ढक देती है। अब जैसे जैसे वो अपने मुंह को ब्लेड से चीर रहा था तो वैसे ही उसका मुंह फिर से बंद होता जा रहा था और वो स्किन उसके मुंह के साथ साथ उसकी बॉडी पर भी फैलने लगती है। और अपने डैड की ये हालत देखकर वे डरते हुए अपने डैड की हेल्प करने लगती है। वो भी अपने डैड के फेस से स्किन हटाने की कोशिश करती है और स्किन को हटाने में नाकाम होते हुए अपने डैड को ही मार डालती है और इस वजह से वे बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। इसके बाद यहाँ से मूवी की स्टोरी कई साल आगे चली जाती है, जहाँ पर हम वे को न्यूजीलैंड की एक यूनिवर्सिटी में देखते हैं और स्टडी में अच्छे ग्रेड्स की वजह से यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिली थी और वो न्यूजीलैंड में अपनी आंटी के साथ रहने वाली थी और आंटी का नाम लिंग होता है। इस आंटी की एक बेटी एंजेला भी होती है। अब वे जैसे ही अपनी आंटी के घर इंटर होती है तो एक छोटा सा कुत्ता उसे देखकर भौंकने लगता है, लेकिन तभी उसकी कजन एंजेला उस डॉग को संभालती है और वहाँ पर जब वे अपनी कजन को देखती है तो उसके फेस की खूबसूरती देखकर वे उससे जेलस होने लगती है और वो सोच में मगन हो जाती है कि काश ये मेरा चेहरा होता। बहरहाल एंजेला वे से काफी अलग होती है। एंजेला होती तो चाइनीज ही है, लेकिन ना तो उसे चाइनीज खाने पसंद आते हैं और ना ही चाइनीज कल्चर, यहाँ तक कि उसे चाइनीज का एक वर्ड भी नहीं आता। और न्यूजीलैंड में पैदा होने की वजह से वो अपनी मॉम से इंग्लिश में बात करती थी, लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ वे जिसे इंग्लिश और चाइनीज दोनों ही आती थी और चाइनीज कल्चर को प्रॉपर फॉलो भी करती थी। और इसलिए एंजेला की मॉम एंजेला को वे के सामने एक तंज भी करती है कि ये देखो ये कितनी तमीज वाली अच्छी लड़की है, तुम्हें इससे कुछ सीखना चाहिए। अब आंटी लिंग बिजनेस की वजह से हमेशा से ही बाहर रहा करती थी, लेकिन वे और एंजेला दोनों साथ में रहने वाली थी, इसलिए वे एक रात को अपने डैड का एक छोटा सा मंदिर बनाकर वहाँ पर कुछ कैंडल जलाती है और पूजा करती है। वे भी वही स्टडी कर रही थी जो उसके
डैड ने की थी। उसके पास अपने डैड की एक पुरानी सी नोटबुक भी होती है जिस पर एक्सपेरिमेंट लिखे हुए थे। अब अगले ही दिन वे को स्कूल जाते हुए रास्ते में एक अजीब सा शख्स मिलता है जिसका चेहरा डिफॉर्म होता है और होमलेस होने की वजह से वो हमेशा से ही रोड पर बैठा रहता था और इसका नाम जॉन होता है। जॉन वे को उसकी यूनिवर्सिटी का रास्ता बताने में हेल्प करता है। इसके बाद हम वे को एक क्लासरूम में देखते हैं जहाँ पर प्रोफेसर पॉल वे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि इंट्रेंस एग्जाम में वे को 100% मार्क्स मिले हैं, जो सुनकर बाकी स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं। अब क्लास के बाद वे सीधा लैब में जाती है जहाँ पर वो अपनी रिसर्च का सामान उठाने लगती है। तो तभी वहाँ पर प्रोफेसर पॉल आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वे अपने प्रोफेसर को बताती है कि मेरे डैड एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे, वो एक एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे थे। अब अपने डैड की डेथ के बाद मुझे उनकी सर्च को आगे बढ़ाना है। तो ये सुनते ही प्रोफेसर उसे एक ऑफर करते हैं कि अगर तुम एक लैब असिस्टेंट बनती हो तो वो इस एक्सपेरिमेंट में उसकी हेल्प करेंगे, जिस पर वे मान जाती है। अब एक रात को एंजेला अपने 2 दोस्तों के साथ अपने घर में होती है और वो घर में एंजॉय कर रही थी। तो जब ये लोग वे के रूम में जाते हैं तो उन्हें सर्च की अजीब तरह की पिक्चर्स मिलती हैं, जिसे देखकर ये लोग थोड़ा डर जाते हैं। तो वहाँ पर वो ड्रा में टूल्स को भी देखते हैं जिन पर खून लगा हुआ था। यह देखकर वो वे के रूम से बाहर आ जाते हैं। अब हम फिर से प्रोफेसर पॉल को देखते हैं जिसे एक मेल आई थी और मेल में ये बताया गया था कि उसे अपनी रिसर्च 2 हफ्तों के अंदर अंदर कंप्लीट करके सबमिट करवानी है, नहीं तो इस रिसर्च पर आने वाली फंडिंग को रोक दिया जाएगा। अब प्रोफेसर पॉल जो भी रिसर्च कर रहे होते हैं वो इसमें ऑलरेडी फेल हो चुके थे और इसलिए वो वे की रिसर्च में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे थे। अगले ही दिन वे अपनी कजन एंजेला और उसकी दोनों दोस्तों को देखती है और वे अपने चेहरे पर निशान होने की वजह से बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी। वो खुद को अनअट्रैक्टिव समझती है और अपने कजन के साथ उसके दोस्तों को भी ज्यादा अट्रैक्टिव समझती है, यानी कि वो अपने चेहरे पर निशान की वजह से लोअर कॉन्फिडेंस का शिकार थी। तो वहाँ पर ही वे इन तीनों को खाने पर एक रेस्टोरेंट में इनवाइट करती है और ये तीनों न चाहते हुए भी वे के साथ रेस्टोरेंट में आ तो जाते हैं, लेकिन वे को हाथ से खाना खाते हुए देखकर उन्हें अच्छा फील नहीं होता, इसलिए वो खाते हुए ही खाने को बीच में ही छोड़कर एक एक करके वहाँ से निकल जाती हैं और वे को ये बात बहुत ही बुरी लगती है और वो बचे हुए खाने को पैक करके उसी आदमी को दे देती है जो होमलेस रोड पर पड़ा हुआ था और फिर उसे अपना चेहरा दिखाती है और कहती है कि क्या मैं इतनी ही बदसूरत हूँ। लेकिन वो आदमी उसे समझाता है कि तुम जैसी भी हो वैसे ही बहुत ही खूबसूरत हो। लेकिन इनकी बातों के दौरान ही वहाँ पर प्रोफेसर पॉल आ जाते हैं और प्रोफेसर पॉल होमलेस आदमी से वे को पिक करते हैं और उसे घर ड्रॉप करने के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में ही वे को प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का एक प्रपोजल देते हैं। इस चीज से वे बहुत ही खुश होती है कि उसकी कोई हेल्प कर रहा है। अब कई दिन गुजर जाते हैं और यूनिवर्सिटी में वे और प्रोफेसर पॉल उस रिसर्च पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं और काफी दिनों की मेहनत के बावजूद भी इनका ये एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं होता और इनकी सारी मेहनत डूबती हुई नजर आ रही थी क्योंकि इन्हें इनके डिजायर रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। और इस चीज को देखते ही प्रोफेसर पॉल मायूस हो जाते हैं और इस एक्सपेरिमेंट को बंद करने का डिसाइड करते हैं। तो उसी वक्त ही उनकी एंजेली की दोस्त एलिस वहां पर आ जाती है क्योंकि वो भी लैब असिस्टेंट के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आई थी और प्रोफेसर ने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर ली और वे घर जाते हुए वो एलिस के साथ ही घर जाती है और रास्ते में एलिस उसे रेस्टोरेंट में किए गए बिहेवियर पर माफी मांगती है और उससे दोस्ती कर लेती है। तो तभी वहाँ पर वे को एक पोस्टर मिलता है और उसी पोस्टर पर कॉर्स फ्लावर की पिक्चर होती है और यही फ्लावर उसके डैड एक्सपेरिमेंट में यूज किया करते थे। और ये देखते ही वो कुछ सोचने लगती है और दिल ही दिल में खुश होने लगती है क्योंकि उसे इस कॉर्स फ्लावर के बारे में पता लग गया था और ये पास ही एक एग्जीबिशन में लगाया गया था। और उसे ये भी याद आता है कि उसके डैड ने ये कहा था कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए कॉर्स फ्लावर बहुत ही जरूरी है, इसलिए एक रात वो कॉर्स फ्लावर को हासिल करने के लिए चोरी छुपके पास ही एक फार्म हाउस में जाती है जहाँ पर कॉर्स फ्लावर मौजूद होता है और एग्जीबिशन से उस फ्लावर को चुरा कर अपनी लैब में ले आती है और वहाँ पर वो अपना एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर देती है। और लैब में प्रोफेसर और एलिस भी पहले से ही छुपे हुए थे और वे ने अपने एक्सपेरिमेंट
के जोश में उन्हें देखा ही नहीं था और वे ने कॉर्स फ्लावर को अपने सीरम में मिला दिया। इसके बाद उसने अपने पाँव की स्किन काटी और उसके 2 टुकड़े करके उन पर सीरम लगाया और देखते ही देखते सीरम ने आपस में दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया। अब जिस जगह से उसने स्किन उतारी थी वहाँ पर ये सीरम लगाकर अपनी स्किन का टुकड़ा लगा लेती है। देखते ही देखते स्किन दोबारा से जनरेट हो जाती है और वहाँ पर दोबारा से स्किन बनने लगती है और प्रोफेसर पॉल खिड़की से हैरान होकर ये सब कुछ देख रहे थे और फौरन से ही एलिस को यहाँ से भेज देते हैं। प्रोफेसर पॉल वे के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि ये क्या कर रही हो तुम। वे कॉर्स फ्लावर के सीरम के बारे में बताती है कि किस तरह कॉर्स फ्लावर की वजह से हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया। जब वो अपने पाँव की स्किन प्रोफेसर पॉल को दिखा रही थी तो एलिस कुछ गलत समझकर उन दोनों से जेलस होने लगती है और वे की चोरी छुपके कुछ पिक्चर भी बना लेती है जिससे ये लगे कि प्रोफेसर पॉल और वे के बीच में कुछ गलत चल रहा है और वो ये पिक्चर्स वे की कजन एंजेला को भी सेंड कर देती है। इसके बाद वो खुद लैब में आती है और वे को ढूंढने लग जाती है और फिर वे को वहाँ से ले जाती है। वे एलिस के इस तरह से अचानक से आने से टेंशन में आ गई थी और इसी टेंशन की वजह से वो अपनी नोटबुक यहाँ लैब में ही छोड़ जाती है और नोटबुक को देखकर प्रोफेसर पॉल बहुत ही खुश हो जाते हैं और प्रोफेसर इस नोटबुक को जो पहले चाइनीज लैंग्वेज में थी उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश में लग जाते हैं। तो दूसरी तरफ जब वे की कजन एंजेला ने उन पिक्चर को देखा तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। गुस्से की वजह से उसने वे के रूम की बहुत सारी चीजें तोड़ दी थी। जब वे रूम में आती है तो अपने रूम का ये हाल देखकर उसे बहुत ही दुख होता है। तो तभी एंजेला उसे पीछे से आकर मारने लगती है और वे खुद को बचाने के लिए बहुत ही कोशिश कर रही थी, लेकिन एंजेला पूरे जोर से वे को मारने की कोशिश कर रही थी। तो वे वहां पर पास ही पड़ा हुआ पेन उठाकर एंजेला को मारकर उसे अपने से दूर कर देती है। मतलब वो पेन से अपना डिफेंड करती है। अब जैसे ही वो एंजेला को पेन मारती है तो बाई चांस वो पेन एंजेला की आंख में धंस जाता है और वहां पर ही एंजेला की डेथ हो जाती है, जिससे वे बहुत ही टेंशन में आ गई थी और वो घबराते हुए एंजेला की बॉडी को वॉशरूम में लेकर जाती है। अब उसने एंजेला को तो मार ही दिया था, लेकिन मारने के बाद उसकी बॉडी क्या करती, उसके माइंड में एक आइडिया आता है और उसके चेहरे की स्किन उतारने की कोशिश करती है। चेहरे की स्किन उतारने के बाद अपना बनाया हुआ सीरम अपने मुंह पर इंजेक्ट करती है और वो एंजेला की स्किन अपने मुंह पर लगा लेती है। वे के फेस के टिश्यूज और एंजेला की स्किन के टिश्यूज आपस में मिल जाते हैं और वे बिल्कुल ही एंजेला जैसी दिखने लगती है। और इस दौरान ही एंजेला की मॉम यानी कि वे की आंटी घर पर नहीं थी और जैसे ही वो घर आती है तो उन्होंने वे को ही एंजेला समझकर उसे गले लगा लिया था और प्यार करने लगती है। ये देखकर वे को बहुत ही अच्छा लगता है और वो एंजेला की लाइफ गुजारने लगती है। सुबह होने तक उसने एंजेला के कपड़े पहने और एंजेला का बेस बदल कर वो एंजेला की लाइफ गुजारने लगी थी। जब ये यूनिवर्सिटी जाती है तो सबसे पहले उसे एंजेला का बॉयफ्रेंड ही मिलता है। पहली दफा कोई लड़का उसके इतने करीब आया था और ये देखकर वे को बहुत ही अच्छा लगा था। अब वो एंजेला के फेस के साथ एंजेला की लाइफ ही एंजॉय कर रही होती है और उसे इस चीज का एहसास होता है कि वे के फेस के साथ ये लाइफ बहुत ही बोरिंग थी, क्योंकि ना तो वे का कोई अच्छा दोस्त था और ना ही कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। लेकिन एंजेला के तो बहुत ही सारे दोस्त थे, उसका बॉयफ्रेंड भी होता है, यहाँ तक कि उसे प्यार करने वाली एक मॉम भी होती है। वो एंजेला के बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर चली जाती है। तो अब ये दोनों एक जगह पर बैठे हुए थे तो तभी अचानक से वे के फेस से एंजेला की स्किन उतरने लगती है और ये देखकर वो लड़का बहुत ही घबरा जाता है और पीछे हटने लगता है जैसे वे कोई खून पीने वाली डाइन हो। और वो उस लड़के को रोकती भी है, लेकिन वो लड़का डरते हुए पीछे हटता ही जा रहा था, यहाँ तक कि पीछे खाई में गिरकर मर जाता है। और उस लड़के की डेथ देखकर वे खुद भी बहुत ही डर जाती है और डरते हुए घर आ जाती है और घर आकर अपने डैड की नोटबुक ढूंढने लगती है, क्योंकि उसे नोटबुक से स्किन को परमानेंट लगाने का राज पता करना था। अब वो नोटबुक तो प्रोफेसर पॉल के पास होती है, लेकिन उसके पास थोड़ा सा सीरम था जिससे वो एंजेला की स्किन को अपने फेस पर दोबारा से लगा लेती है। और दूसरी तरफ हम प्रोफेसर पॉल को देखते हैं जो कॉर्स फ्लावर की तलाश में होता है, क्योंकि वो भी कॉर्स फ्लावर के जरिए अपने
एक्सपेरिमेंट को कामयाब करना चाहता था और कॉर्स फ्लावर को ढूंढते हुए उसी वक्त प्रोफेसर को ट्रांसलेटर की कॉल आती है जो चाइनीज नोटबुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा था। तो ट्रांसलेटर बताता है कि ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इस एक्सपेरिमेंट से तुम खतरे में पड़ सकते हो, इसलिए तुम इस एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर ही रोक दो वरना बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। लेकिन प्रोफेसर पॉल ट्रांसलेटर की एक भी नहीं सुनते। अब वे यूनिवर्सिटी आती है और अपने डैड की नोटबुक ढूंढने लगती है। लैब में तो उसे नोटबुक नहीं मिलती। प्रोफेसर पॉल ने वो नोटबुक ट्रांसलेटर को दे दी थी। तो तभी वो प्रोफेसर पॉल को कॉल करती है। तो प्रोफेसर पॉल बताता है कि हाँ वो नोटबुक मेरे पास ही है, लेकिन अब वो नोटबुक तुम्हें नहीं मिलेगी क्योंकि अब मैं वो एक्सपेरिमेंट अपने नाम से पब्लिश करूंगा। जो सुनकर वे को बहुत ही गुस्सा आता है, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकती और वहाँ से चली जाती है। जब वो यूनिवर्सिटी से बाहर निकलती है तो तभी उसे वहाँ पर ईव नजर आती है क्योंकि ईव भी यही समझ रही थी कि वे का प्रोफेसर के साथ कोई अफेयर चल रहा है और यहाँ पर वे ने एंजेला की स्किन अपने फेस पर लगाई होती है, इसलिए वो एंजेला बनकर ही प्रोफेसर पॉल का गुस्सा निकालने लगती है और उसने एंजेला बनकर ईव को अपने घर पर इनवाइट किया था और ईव घर भी आ जाती है। उसके आते ही वे ने उसे मारना शुरू कर दिया और ईव ये देखकर परेशान हो जाती है और अपने आप को बचाने के लिए छुपते हुए गार्डन में पहुंच जाती है, लेकिन वे ने उसे यहाँ पर भी पकड़ लिया था और एक ड्रिल मशीन से उस पर अटैक करते हुए ईव को भी मार डाला था। ईव को मारने के बाद वो ईव की स्किन भी उतार लेती है और अपने मुंह पर लगा लेती है। अब वो बिल्कुल ईव की तरह ही दिखने लगी थी। उसने अपने बालों को भी ईव जैसा कर लिया और कपड़े भी ईव जैसे पहनकर बिल्कुल ईव ही बन गई थी। ईव के मोबाइल से उसकी वीडियोस और पिक्चर देखकर उसका स्टाइल भी अपना लिया था ताकि कोई भी ये न जान पाए कि ये ईव है या वे। और इन सब में हम देखते हैं कि साथ वालों का कुत्ता बहुत ही ज्यादा भौंक रहा था, इसलिए नेबर ने पुलिस को कॉल कर दी और जब पुलिस घर आती है तो उन्होंने ईव को एक टॉवल में देखा और उसे कुछ भी कहे बगैर वहां से चली जाती है। और अगली सुबह जब वो ईव के बेस में यूनिवर्सिटी जाती है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि ईव एक बहुत ही पॉपुलर स्टूडेंट थी। अब ईव की शक्ल में ही वो प्रोफेसर पॉल के पास जाती है और वो जानती थी कि उसे यहाँ से अपने डैड की नोटबुक मिल जाएगी और ना ही प्रोफेसर पॉल ये बात जानते थे कि ये ईव की शक्ल में वे है और वो वे को ईव समझते हुए उसे घर में आने देते हैं। और घर आते ही वो अपने डैड की नोटबुक पूरे घर में ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वो नोटबुक कहीं भी नहीं मिलती, इसलिए वो वापस आ जाती है। घर आकर वो सबसे पहले उन दोनों बॉडीज यानी कि एंजेला और ईव की डेड बॉडीज को छुपाती है। वो उनकी बॉडीज को पूल में फेंक देती है और फिर एंजेला और ईव के मोबाइल को चेक करने लगती है जहां पर उसे वही पिक्चर मिल जाती है जो एलिस ने लैब में चुपके से बनाई थी। और फिर वो पिक्चर एंजेला को सेंड कर दी थी और उसे यहाँ पर एक आइडिया आता है और इस पिक्चर को प्रोफेसर के अगेंस्ट यूज करने लगती है और ये पिक्चर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट को मेल कर देती है। तो जब यूनिवर्सिटी अथॉरिटी को इस बात का पता चला कि प्रोफेसर पॉल अपने फायदे के लिए लड़कियों का यूज कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी अथॉरिटी ने प्रोफेसर पॉल को फौरी ही पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन प्रोफेसर पॉल कुछ रिलेशन का यूज करते हुए अगले ही दिन वो बेल पर बाहर आ जाते हैं और घर आकर वही एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर देते हैं जो आखिरकार वे के डैड का होता है। और कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने वो सीरम बना ही लिया था और स्किन के टिश्यू को जोड़ने की कोशिश करता है और हैरियत के साथ वो स्किन के टिश्यूज आपस में जुड़ भी जाते हैं और वो अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो जाता है। और प्रोफेसर पॉल खुद को इस एक्सपेरिमेंट में कामयाब होते हुए देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वे जिसने अपने फेस पर ईव की स्किन लगाई होती है तो वो प्रोफेसर के पास आती है जिसे देखकर प्रोफेसर बहुत ही खुश होता है और प्रोफेसर पॉल भी वे को ईव ही समझ रहा था। वो ईव को रूम में बिठाकर अपने लिए कुछ खाने पीने के लिए लेने चला जाता है। अब ईव यानी कि वे देखती है कि रूम में कोई भी नहीं है, इसलिए वो अपनी नोटबुक ढूंढने लग जाती है। नोटबुक ढूंढते हुए उसे वहाँ पर एक सीरम भी मिल जाता है और ये सीरम प्रोफेसर पॉल ने कुछ टाइम पहले ही बनाया था। ईव उस सीरम को लेती है और वहाँ से भाग जाती है और भागते हुए प्रोफेसर ने उसे देख लिया था, इसलिए वो अपने कैबिन में उस सीरम को चेक करता है, लेकिन वहाँ पर तो कोई भी सीरम नहीं होता। अब रात को वे अपने घर में ही मौजूद होती है। इस वक्त उसने अपने फेस पर कोई भी स्किन नहीं लगाई हुई थी, यानी कि ये फेस वे का ओरिजिनल फेस था। तो तभी एलिस उसके पास आती है और उसे बताती है कि उसकी दोनों दोस्तें अजीब तरह से गायब हो गई हैं। एलिस इस चीज से काफी दुखी होती है। वे
उसे गले लगाती है और फिर जब एलिस पानी पीने के लिए फ्रिज ओपन करती है तो फ्रिज के अंदर वो अपनी दोनों दोस्तों के जिस्म के फ्रीज किए गए कुछ हिस्से देखती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और यहाँ पर वे का सारा पोल खुल जाता है। तो इतनी देर में वे उसके पीछे से आकर वे उसका दम घूंट कर उसे मार देती है ताकि वो बाहर जाकर किसी को भी ना बता सके और वह पकड़ी ना जाए। अब प्रोफेसर पॉल ईव यानी कि वे के पास आता है और उससे अपना सीरम वापस मांगता है तो वे उसे कहती है कि वो फ्रिज में पड़ा हुआ है और फ्रिज ओपन करते ही प्रोफेसर पॉल भी वो सब कुछ देख लेता है और घबरा जाता है, लेकिन वे उसे भी सोचने समझने का कोई भी मौका नहीं देती और उसे फौरन ही इंजेक्शन लगाकर उसे भी बेहोश कर देती है और उसके हाथ पांव बांधकर उसे टॉर्चर करने लगती है। वे ने अपने प्रोफेसर की गर्दन से लेकर चेस्ट के हिस्से तक पॉल की स्किन उतार ली थी और फिर ग्राफ्टिंग से उसे लगा भी देती है, लेकिन जब सीरम उसे लगाती है तो प्रोफेसर पॉल का भी वही हाल होता है जो हाल मूवी के स्टार्ट में वे के डैड का सीरम से हुआ था, लेकिन वे ने प्रोफेसर के मुंह में स्टार डाला हुआ था जिससे वो सांस ले पा रहा था और पॉल दर्द से बहुत ही ज्यादा तड़प रहा था और उसकी आवाजें सुनकर उनके घर का कुत्ता बहुत ही ज्यादा भौंक रहा था और इस दौरान ही कुत्ते के भौंकने की कंप्लेन करने के लिए साथ वाले घर से एक आंटी आती है, लेकिन जब वो आंटी घर आती है तो देखती है कि वे प्रोफेसर को टॉर्चर करके मार रही है। वो फौरन से ही वहाँ से निकल जाती है और पुलिस को कॉल कर देती है और पुलिस वे को पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है और वे पुलिस से बचने की बहुत ही कोशिश कर रही थी। तो तभी वो उसी जगह पर जाती है जहाँ पर जॉन बैठा होता था और ये वही जॉन था जो होमलेस था जिससे वे ने फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी का रास्ता पूछा था। तो उसे कहती है कि मुझे छुपा लो और जॉन उसे अपनी चादर में छुपा लेता है और पुलिस भी उसे ढूंढते हुए जॉन के पास जाती है और वो जॉन से पूछती है कि क्या तुमने किसी ऐसी लड़की को देखा है जो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई हो और उसके कपड़ों पर खून भी लगा हुआ है, लेकिन जॉन उन्हें झूठ बोलकर वहाँ से भेज देता है। लेकिन उसी दौरान ही टेंशन की वजह से वे के हाथ में जो सीरम की बोतल थी वो टूट जाती है और फिर सीरम की वजह से वे और जॉन की स्किन आपस में जुड़ने लगती है और फिर कुछ टाइम के बाद एंजेला के घर से एलिस, एंजेला और ईव की बॉडी के पार्ट्स मिल जाते हैं। फिर हम एंजेला की मॉम को देखते हैं जो वे को ढूंढते हुए रोड पर बैठे हुए एक होमलेस इंसान को देखती है जो और कोई नहीं बल्कि जॉन ही होता है, लेकिन जैसे ही एंजेला की मॉम उसके फेस को देखती है तो वो डर कर वहाँ से भाग जाती है क्योंकि जॉन और वे की बॉडी सीरम की वजह से आपस में मर्ज हो गई थी और वो एक भयानक मॉन्स्टर बन गए थे। और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। यहाँ पर हम ये सोचते हैं कि वे ने जो सीरम बनाया था तो उससे बॉडी की स्किन फेस से उतर जाती थी, लेकिन यहाँ पर तो जॉन और वे की बॉडी आपस में मर्ज हो गई थी। तो इसकी वजह ये थी कि पहले वाला सीरम वे ने बनाया था और फिर बाद में पॉल ने कुछ चेंजिंग करके एक पावरफुल सीरम बना डाला था, यहाँ तक कि उस सीरम से इंसान मॉन्स्टर भी बन सकता था। और ये मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। शुक्रिया।